आज का वीडियो सीएमए फाइनल के, सीएमए इंटर के हर वो एस्पिरेंट के लिए है जिनका लॉ का रिजल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है। सबसे पहले एक बात, अगर आप फेल हुए हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हो। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई और जो आपने एग्जीक्यूशन किया उसके बीच में थोड़ा सा गैप रह चुका है। तो अब हमने क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे काफी सारे बच्चे ऐसे भी आ गए रहेंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, दे वांट टू शेयर देयर ग्रेटिट्यूड। डेफिनेटली डू शेयर, बट आज ये वीडियो आप उनके साथ में जरूर शेयर करना अगर आपको सच्ची में ग्रेटिट्यूड बताना है ना आपका, जिसको इस वीडियो की जरूरत है। हर बच्चा जो एग्जाम में क्लियर हुआ है उसके साथ हर कोई है, मतलब उसके पेरेंट्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उनके दोस्त हैं। लेकिन जो फेल हुआ है, और कभी शायद आप भी इस सिचुएशन पे थे, तब आपको पता था आप अकेले थे। आप एक कोने में बैठे हुए थे, आप रो रहे थे और ऐसे लग रहा था यार सब खत्म हो गया। लेकिन तब आपने हिम्मत दिखाई और आज आपका रिजल्ट बेस्ट है। तो उनके साथ में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की एक्चुअली जरूरत है। अब मैं सीधा बात करता हूँ उन बच्चों के साथ में कि हमने रिस्टार्ट कैसे करना है। सी, रिस्टार्ट कैसे करना है ना, इसके लिए मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि क्या करना है और कैसे आपका रिजल्ट दी बेस्ट आ सकता है उसके बारे में बात किया है। लेकिन सबसे पहली कोशिश ये समझने में डालनी चाहिए कि व्हाट इज अ कॉज, क्यों ये रिजल्ट हमारा एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, मेरे इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी है ना लॉ की, वो मंगा लो। वो मंगा लो, मैं आपको बता दूंगा एकदम आराम से कि कहाँ पर आपकी गलतियां हुई है। उसके लिए मेरा अगला वीडियो आएगा कि आप अपनी गलतियों को कैसे समझ सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी को मंगाओ। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द 4 बिगर मिस्टेक जो हम लोगों ने शायद की है। सी, रिजल्ट जो भी आया है ना, पहले इसको एक्सेप्ट करो, इसको एब्जॉर्ब करो। आई नो रोना आ रहा है, बहने दो आंसू। अपने सपने को बहने से अच्छा आंसू को बहने दो। और एक बात समझो, अगर आप फिर भी इस वीडियो तक आए हो ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है, आप अभी भी हिम्मत दिखा रहे हो। तो वेल बी बिगिनिंग इज हाफ डन, यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट, यू आर हाफ डन। नाउ रीस्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। अब सर हम हमारी प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे लेके जाते हैं सकते हैं? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके पूछूंगा। क्या आपने लॉ को पढ़ा है? आप बोलोगे सर मैंने लॉ को बहुत ज्यादा पढ़ा है। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन है, मैं मानता हूं आपने लॉ को पढ़ा है, क्या आपने लॉ को लिखा है? बच्चा है ना, मुझे जब मैं पूरा सिलेबस लिखा के पढ़ाता हूँ है ना, तो बच्चा मुझे बोलता है कि सर आपके हैंड रिटन नोट्स हमें दे दो। क्यों? आपको प्रिंट आउट करने हैं। आप एक बात याद रखना, एग्जाम हॉल के अंदर आपकी सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं होती है, आपकी राइटिंग को परफॉर्म करना पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, सिलेक्टिव स्टडी। सी, आप ही तो सर एबीसी एनालिसिस करवाते हो। एबीसी एनालिसिस में हम टॉपिक को प्रायोरिटी देना बताते हैं, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं बोलते हैं। बच्चा क्या करता है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसे कर लेता हूँ मैं। अभी आपको एक मैंने डाला है कॉर्पोरेट लॉ का एबीसी एनालिसिस। बोर्ड मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है पता है, हर बार क्वेश्चन आता है। लास्ट अटेम्प्ट में देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग 1.6, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो हम लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं ना, कभी कभी वो वर्कआउट नहीं करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोलने का मतलब क्या है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्किप कर देता हूँ, ये अमेंडमेंट समझ में नहीं आ रहा है छोड़ देता हूँ। ये जो आप लोग करते हो ना, ये आपको बदलना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने देखा इंस्टीट्यूट इट गेटिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल। दिसंबर 2025 द एंटायर पेपर वाज केस स्टडी बेस। जून 2026 में द पेपर वाज थ्योरी बेस, ओनली 2 केस स्टडीज देयर। कैसे पढ़ाई करोगे? अमेंडमेंट काफी सारे थे, और आपको बता दूं अभी भी बहुत सारे अमेंडमेंट है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के ऊपर देयर आर 60 सेक्शन व्हिच गॉट अमेंडेड, तो वो भी तो अमेंडमेंट है। तो सिलेक्टिव अप्रोच ऑफ स्टडी को बदलो। तीसरी गलती या मिस्टेक, देखो सी वेरी सिंपल, पहले एक्सेप्ट करो।
जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, एनीथिंग प्लस एक्सेप्टेंस विल गिव यू द पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स कि चल अब इसको ओवरकम करना है। बट एनीथिंग विथ रेजिस्टेंस कि नहीं ये नहीं सही है, तो आप गलत बोल रहे हो, इट विल गिव अ नेगेटिव वाइब्स, यू कैन नॉट प्रोसीड। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो, हाँ हुआ है तो हमें दुनिया को नहीं बताना है। मैं आपसे वन टू वन बात कर रहा हूँ तो आपको पता है, अगर आपने किया होगा तो खुद के मन में हाँ बोलो, खुद के मन में ना बोलो, और एक पेन पेपर लेके बैठो, क्या हाँ सच्ची में ये हुआ है नहीं हुआ है, सोचो इसके बारे में। अभी एक बच्ची का मैसेज भी था, उसने बोला सतीश सर कैसे प्रिपेयर करें, तो मैंने बोला फास्ट ट्रैक बैच ले लो। तो बोले सर फास्ट ट्रैक बैच ही लिया था। फिर मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच कंप्लीट किया, सर बोले रह गया था। समझ में आ रहे हो? तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। इग्नोरिंग एमसीक्यू, लास्ट मोमेंट पर मैंने एमसीक्यू डाले थे, और उसके अंदर काफी सारे ऐसे भी एमसीक्यू थे जो इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे नहीं है। और अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूट है ना केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछना शुरू कर दिए। तो आप एमसीक्यू जो होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। एमसीक्यू अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, इसका ही मतलब ये है कि आपके उस टॉपिक के कंसेप्ट अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं। सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करो और एमसीक्यू को यूज करना शुरू करो, मतलब सॉल्व करना। और आज के बाद आज के डेट में तो कितने सारे एआई के टूल्स आ चुके हैं, मैं आपको एक वीडियो अलग से बताऊंगा हाउ यू कैन यूज एआई इन योर स्टडी। थर्ड, केस स्टडीज। केस स्टडीज मैंने लगभग 500 550 केस स्टडी का आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन में फ्री में अवेलेबल करवा दिया, जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। सर हमारे एग्जाम में 2 ही तो केस स्टडी आए थे, ज्यादा केस स्टडी आया नहीं। आपको ऐसे नहीं लगता है क्या कि अगर आप केस स्टडी को समझो तो लॉ के बारे में ही पूछ रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि जो लॉ आपने पढ़ा है क्या उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। जब आप 50-100 केस स्टडी लिख लेते हो ना, तो आपका आंसर राइटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, और आप केस स्टडी को ही स्किप करते हो। मतलब आप कहीं ना कहीं उस रियलिटी को फेस करने से डर रहे हो जो आपको एक्सपोज करने वाला है। तो एक्सेप्ट करो, केस स्टडी आर इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। यूं ही नहीं, आप डायरेक्टर चैप्टर जाओ, 58 के सेक्शन नंबर 149 से लेके 172 तक अपलोड करके रखे हुए हैं। एवरी सिंगल चैप्टर जो मैंने आपके रिवीजन करवाए थे उसके अंदर 26 28 केस स्टडीज वो सारे के सारे फ्री में अवेलेबल करवा दिए। और इंस्टीट्यूट ने इतने केस स्टडी पूछे नहीं है, तो इसलिए मैंने मेरा क्वेश्चन बैंक नया इस तरीके से बनाया कि जहां पर इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस के क्वेश्चन, पुराने सिलेबस के क्वेश्चन जो आज भी रिलीवेंट है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे केस स्टडी जो आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं, आपके उस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से रेडी करते हैं, वो अवेलेबल करवा के दिया। अगर आप इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर हो रहा है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपनी प्रिपरेशन करो इस लेवल से कि वो पेपर मैनेजेबल लगे। अब सर सबसे बड़ी बात, रिस्टार्ट कैसे करना है? रिस्टार्ट कैसे करना है? स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर रिजल्ट, नॉट एक्सक्यूज। आज बहुत सारी बातें मन में से आएंगी यार कि शायद टीचर की वजह से फेल हो गया, शायद परिस्थितियों की वजह से फेल कर दिया। अरे यार मैं तुमको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे मैसेज आई टोल्ड यू ना। देयर वाज अ स्टूडेंट जिसके ऊपर मैंने स्टोरी बोला था, मेरे पेरेंट्स का भी, कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो रहा हुआ, और ही वाज थॉट कि मैं पेपर ही नहीं देना चाहता हूँ। मैंने बोला था भाई अगर तू पेपर नहीं देगा 6 महीने लेट, तो तेरे पापा का रिटायरमेंट कब आएगा? तेरे पेपर नहीं देने की वजह से ये परिस्थिति है। उसने एग्जाम दिया, ही गॉट क्लियर ग्रुप 3। देयर वन स्टूडेंट निधि दुबे, उसने उस वीडियो को देखा, शी क्राइड, उसने मैसेज किया, सर आई कैन रिलेट, आई लॉस्ट माय मदर लास्ट ईयर। मैंने बोला उनका सपना पूरा करो। उसने आज मुझे मैसेज किया, सर मैंने सपना पूरा कर दिया मेरे माता जी का। उसकी जो मम्मा है ना, एंजल है ना, वो देख रही है, उसको आशीर्वाद दे रही है, खुश हो रही है। तो एक्सेप्ट योर रिजल्ट नॉट एक्सक्यूज। परिस्थितियां आपसे कई गुना शायद किसी और की बुरी हो सकती थी, लेकिन क्या उन्होंने कवर किया, कमबैक किया? सी, चेंजिंग द फेस कैन चेंज नथिंग, है मैंने एक लाइन सुनी थी, बट इफ यू हैव एबिलिटी टू फेस द चेंजेस यू कैन चेंज एवरीथिंग। अनदर, राइट योर मिस्टेक, राइट योर मिस्टेक एंड डोंट रिपीट इट। क्या होता है ना, आज तुमको लगता है कि मैंने गलतियां की और तुम सोचते हो इसको मैं सुधारूंगा, नहीं सुधारते हो, पहले उसको नोट डाउन करो। उसको नोट डाउन करो, आपकी जो मिस्टेक है ना उसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। सर आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग, क्राई, मेरे को रोना आ रहा है सर। एक काम कर, आज एक कैमरा ले, अपना फोन ले,
और रो उसके अंदर देख के वीडियो ऑन रख। ऑनेस्टली टेलिंग यू इट विल वर्क लाइक अ मैजिक फॉर यू। आप एक कैमरा लो, फोन लो, आप उसमें देखो एंड क्राई आउट लाइक एनीथिंग। अपनी इमोशन को बहने दो, सपनों को नहीं। एंड उस वीडियो को करो सेव। एंड जब भी आपको लगे कि यार नहीं बन रहा है, एक बार वो वीडियो देख। जब भी आपको लगे मैं उतना जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, एक बार वो वीडियो देख। और रोज एक काम करना, इवनिंग में पूछना, यार जितनी मैंने प्रिपरेशन की है, ये परिस्थिति मेरे पे फिर से आने वाली है क्या? यू विल नेवर बी द सेम पर्सन इन नेक्स्ट 7 to 8 days। आई एम टेलिंग यू गाइस, वॉच एवरी लेक्चर्स। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे, जो भी आपने जिन भी टीचर से पढ़ा होगा, उनके सारे लेक्चर देखो, सारे चैप्टर देखो। सिलेक्टिव स्टडी मत करो। हाँ, प्रायोरिटी दे सकते हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करो, बाकी के बाद में करो, बट यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी सिंगल चैप्टर। राइटिंग प्रैक्टिस आफ्टर एवरी कंसेप्ट। कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ा है, एक बार अब उस कंसेप्ट को सोचो, कैसे विजुलाइज कर सकता हूँ, कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, उसका कैसा एक मास्टर चार्ट बन सकता है, और बिना देखे क्या मैं इस सेक्शन को लिख सकता हूँ। अगर आप ये कर सकते हो, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। तो हर एक कंसेप्ट होने के बाद में एक रफ बुक रखो, उसी कंसेप्ट को अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करो। हाउ कैन आई रिमेम्बर दिस? कैसे मैं फ्लो डायग्राम बनूं, कैसे मैं उसका चार्ट बनाऊं, कैसे मैं उस चीज को याद करूं, क्या मैं उसके अंदर स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ? यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, हर चैप्टर के बाद करना चाहिए। नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इकोनॉमिक लॉ हो गया ना, उसके बाद तो करो। कॉर्पोरेट लॉ हो गया ना, उसके बाद तो एक बार पूरा कर ही लो। कॉन्फिडेंस मतलब क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। ये स्टडी कंपलसरी, ये स्टडी कंपलसरी है। तो एक संडे, हर एक संडे को रिवीजन, क्योंकि जो भी पढ़ा है वो अभी समझ में आता है। इवेंचुअली विल सी कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, तो फॉरगेट कर। बट हर संडे अगर आपने उठाया और हफ्ते भर में क्या पढ़ा उसको रिवाइज किया, अगले संडे आपने अगले हफ्ते का रिवाइज किया, फिर इस हफ्ते का रिवाइज किया, फिर थर्ड संडे में आपने थर्ड हफ्ते का रिवाइज किया, और फिर ये 2 संडे का रिवाइज किया, मार्क माई वर्ड, यू विल नेवर फॉरगेट वॉट एवर यू हैव स्टडीड टिल दैट। आप नहीं भूलने वाले हो। दिस प्रोसेस इज नॉट इजी, इट्स अ पेनफुल, बहुत पेनफुल होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगी, गोइंग गेट्स टफ, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बट इट विल बिकम डिसिप्लिन, इट विल बिकम डिसिप्लिन वन डे। एंड देखो ना यार, कोई लोगों को जिम का बहुत शौक होता है। आज देम द डे 1 ऑफ द जिम, डे 2 ऑफ द जिम, डे 7 ऑफ द जिम, वो बोलेंगे पहले 2 4 5 दिन के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, देन उसमें मजा आने लग गया, एंड नाउ बिना जिम के वो रह नहीं सकते। एंड नेक्स्ट रिजल्ट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। तो सर अब हमने क्या करना है? सी, नेक्स्ट पेपर इजी होगा, आई कैन नॉट गारंटी, आई कैन नॉट गारंटी अगला पेपर बहुत इजी होगा, नहीं 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 बोल ही नहीं सकता, बट आई कैन प्रॉमिस वन थिंग, जब एग्जाम हॉल में जाओगे, यू विल हैव कॉन्फिडेंस। ये स्टेप को फॉलो करो, यू विल डेफिनेटली हैव कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल चेंज द रिजल्ट। जो आ जाए वो फिर से तो नहीं होगा। So make sure save this video, download this video, and do watch it again and again whenever you feel demotivated. And the one who are done with the course, do share someone who is in need. ऐसा नहीं आप सिर्फ तुम्हारी सक्सेस नहीं देखो, सक्सेस बांटोगे बढ़ेगी। एनीथिंग जिसमें आप समय निवेश करते हो, वो चीज की उपलब्धि होती है, वो बढ़ती है, वो उसका उत्पादितता होती है, मतलब वो बढ़ती है। तो डू द गुड, बोलते हैं ना, गुड माइंड गुड फाइंड। आप लोगों को मदद करो, आपका भी भला होगा। एंड कमेंट दैट रिस्टार्ट बिगिंस टुडे। आज कमेंट करके जाओ, कल कर लो, रिस्टार्ट बिगिंस टुडे। जब भी आप अपना जीवन में रिस्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे कमेंट करके जाना, द रिस्टार्ट बिगिन टुडे, द यूनिवर्स इज लिसनिंग यू, एंड डेफिनेटली आपका रिजल्ट में इम्पैक्ट आएगा। जो भी आपके लेक्चर है, रेगुलर फास्ट ट्रैक, डू इट थोरोली। नेक्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट जस्ट वन मोर अटेम्प्ट, इट इज योर कम बैक फॉर दोस्त जो बोल रहे तेरे से नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ तेरे से ही होगा। Wish you all the very best. This side, CS Satyavati, your mentor for law at all the level of CMA. Thank you so much.